ये बताइए कि आपने ये करनी सेना कब ज्वाइन किया था? मैंने 2018 में अखिल भारतीय करनी सेना में पहला कदम रखा था। सर, जैसे आपने अभी बोला कि आपके ऊपर बहुत सारे केस हो चुके हैं। हमारे पर तो मुकदमे लग रहे हैं, उन्हें तो फांसियां लगी। गठबंधन सरकार है, वो कह रही है कि बीजेपी का ये खुदाई अभियान चल रहा है भारत। जहाँ खुदा है वही खुदा है, और जहाँ खुदा है वही खुदाई। तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे योगी का जो आवास है उसके नीचे भी अगर आप खुदाई करेंगे तो वहाँ भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। कि माननीय अखिलेश जी को कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, और महाकुंभ में और उसमें एक मुस्लिम ने कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये सनातन का देश है, जब हिंदू मुस्लिमों का बंटवारा हुआ तो इनका हिस्सा इन्हें पाकिस्तान में दे देगा। शामली जिले के विधायक अशरफ अली के घर पे, उनके किले पे आपने कहा था कि आप तिरंगा लहराएंगे। और तिरंगा मस्जिद पर भी लगाया जा सकता है, तिरंगा मंदिर पर भी। करनी सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन राजनीति के दल के नेता इनके पीछे हाथ साधे खड़े नजर आते हैं। आपको बता दूं, करनी सेना धरातल पर उतरकर सनातनियों के लिए लड़ने वाली एक संगठन है। और मैं मौजूद हूं इस वक्त लखनऊ में करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर ठाकुर जी के घर पे। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, ये बताइए कि आपने ये करनी सेना कब ज्वाइन किया था और उसके बाद क्या क्या मुश्किलें रही आपके लिए, कैसे आपने क्या कुछ किया? देखो, सनातन के लिए खड़ा होना हिंदुत्व समाज के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। और अखिल भारतीय करनी सेना, मैंने 2018 में अखिल भारतीय करनी सेना में पहला कदम रखा था। और मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय सूरजपाल सिंह अम्मू करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे 2018 में, आज आपके मीडिया मित्रों के बंधुओं के सामने मैं जो बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है। और मैं 2018 में अखिल भारतीय करनी सेना में, मैं करनी सेना में 2018 में मैंने करनी सेना ज्वाइन की थी। उसके बाद जहां जहां सनातनों की हमें सेवा करने का, रक्षा करने का अवसर मिला, हमने वहां की। कोरोना काल के समय हमारे करनी सेना के अन्य पदाधिकारी, वो हिमाचल हो, राजस्थान हो, वो शहीद हुए हैं। जो सेवा डॉक्टरों के माध्यम से की गई है, वही सेवा अखिल भारतीय करनी सेना ने कोरोना काल में लोगों को भर्ती कराने में, लोगों को गैस उपलब्ध कराने में, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में, हर प्रकार से करनी सेना ने सेवाएं की हैं। हम सनातन की आवाज उठाते हैं। हम पर 2018 के बाद मुकदमे भी लगे हैं, लेकिन हम कभी मुकदमों से नहीं हारे। हम सनातन की लड़ाई लड़ते हैं, सच्ची लड़ाई लड़ते हैं, और सनातन की लड़ाई लड़नी चाहिए हिंदुओं को। तो हम सनातनी हैं। अखिल भारतीय करनी सेना का एक नारा है, सनातन के सम्मान में अखिल भारतीय करनी सेना मैदान में। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बोला कि आपके ऊपर बहुत सारे केस हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो केस थे वो सही हैं, या फिर आप बीच में जो आ गए, मतलब आपको सिर्फ भड़काने के लिए ये किए गए हों? आपको सिर्फ आपका नाम उछालने के लिए केसेस किए गए थे, कि सच में आपने कुछ ऐसा कर दिया था? देखो, देश के क्रांतिकारियों पर केस लगे हैं। अच्छा। हमारे पर तो मुकदमे लग रहे हैं, उन्हें तो फांसियां लगी है। और आज अगर हम हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे हवा में सांस लेने का कारण है, तो इस देश के क्रांतिकारियों के हम आभारी हैं। महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों ने मुकदमे भी झेले हैं और ये फांसियों के फंदे पे भी लटके हैं। उसके बाद आज हमने हवा में सांस लिया है। अगर इनके पद चिन्हों पर हमारी युवा पीढ़ी नहीं चलेगी, अगर इन पद चिन्हों पर हम नहीं चलेंगे, तो फिर देश वहीं चला जाएगा जिस वजह से उन्हें फांसी लगी थी। उन्होंने जो आजाद कराया था, तो फिर पहली स्थिति में पूर्व काल में देश चला जाएगा। तो फिर हमें चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, फिर हमें से महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। तो इसलिए मुकदमों की कोई चिंता नहीं है, बस सनातन के अंदर और हिंदुओं के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, मुझे सफलता मिले। सर, ये बताइए कि जैसे आप जान रहे हैं कि 2024 में राम मंदिर बना, उसके बाद अभी संभल में जो एक घटना हुई, उसके बाद वहां पर लगातार खुदाइयां चल रही हैं, लगातार पुराने प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो गठबंधन सरकार है वो कह रही है कि बीजेपी का ये खुदाई अभियान चल रहा है, भारत खोदो अभियान चल रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखो जी, बहुत छोटी सी बात, इस आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। जहां खुदा है वही खुदा है। अच्छा। और जहां खुदा है वहीं खुदाई हुई है। तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे कि जो
क्या बोलते हैं, योगी का जो आवास है योगी जी का, उसके नीचे भी अगर आप खोदाई करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उन्होंने कहा था एक बार। देखो, अब मुझे नहीं पता, मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा हाँ। कि माननीय अखिलेश जी को कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि अब वो कहने लगे कि अब जब वो कह रहे हैं कि योगी जी जहाँ है वहां खोदेंगे तो वहां भी हाँ। सनातन के तत्व मिल जाएंगे, तो क्या अखिलेश जी के घर में खोदेंगे वहां भी सनातन के तत्व मिल जाएंगे? और सनातन की धरती थी, सनातन के तत्व हैं, ये देश सनातन का है, देश सनातनी है, तो सनातन के तत्व मिलेंगे। और जहां सनातन मिलेंगे, मैंने अभी कहा है, जहां खुदा है वहां खुदा निकला है, और वही खुदाई हुई जहां खुदा है। अच्छा, और इसी के साथ साथ वो एक और आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवा रही है। उनका कहना है कि पहले सब भाईचारा था, सब साथ में मिलजुल के रहते थे, गंगा जमुना तहजीब हमारी खराब हो रही है, वो ऐसा कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू और मुस्लिमों में ये जो चीजें चल रही हैं, ये बीजेपी की वजह से हो रहा है? देखो, मैं जिस धरती से आता हूँ, मैं जिस जनपद से आता हूँ, मुजफ्फरनगर कुटबा कुटबी में जनपद मुजफ्फरनगर में समाजवादी सरकार के अंदर जो दंगा हुआ था, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उसका मुझे जवाब देने का है, उसके बारे में मुझे जो है वर्णन करने का की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बच्चे को वहां के दंगे का पता है, और ये भी दंगे का पता है कि वहां दंगे किसने करवाए थे। वहां जितने ये मुस्लिम समाज को आका मानते हैं, वहां की ही मुस्लिम समाज, इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने फोन करके मुस्लिम पक्ष को छुड़वा के, वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, और आजम खां जी ने फोन करके वाकई उस प्रकरण के अंदर दंगे कराए थे। जो सनातन की लड़ाई लड़ने वाले थाने भवन के हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक सुरेश राणा जी रहे हैं, वो उसमें उन्हें कारागार हुई थी। संगीत सोम मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक जी को कारागार हुई थी। तो हमने हमेशा सनातन की लड़ाई लड़ी है, सनातन की सुरक्षा की है। इन लोगों ने हमेशा दंगा कराने का काम करा है, लेकिन ये तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए उल्टी सीधे बातें बोलते हैं। अच्छा, ये लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अन्य लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि ये हमारे साथ प्रसन्न हो, हम हिंदू मुस्लिम की में दंगा। मुस्लिमों को सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा सुरक्षा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से महाकुंभ हो रहा है, और महाकुंभ में बीच-बीच में लोग तंज कस रहे हैं, और उसमें एक मुस्लिम ने कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो इन सभी पे आपकी क्या राय है? इनके बाप की जमीन है क्या? ये सनातन का देश है। जब हिंदू मुस्लिमों का बंटवारा हुआ तो इनका हिस्सा इन्हें पाकिस्तान में दे दिया गया था। भारत के इनका अंदर इनका कोई हिस्सा नहीं है, ये सनातन का देश है। मुस्लिमों का कोई हिस्सा नहीं भारत के अंदर रह रहे हैं जो उपद्रवी, भारत के अंदर रहेगा और पाकिस्तान के गुण गाएगा, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये सनातन की धरती है, सनातन का देश है। हमारा महाकुंभ जहां पर्व चलता है, जहां चंद्रमा सूर्य बृहस्पति का आकलन कर कर जहां महाकुंभ मनाया जाता है, वो पवित्र धरती है, वो हिंदुओं की धरती है। वहां कोई हक मांगेगा, वो कश्मीर वाली बात है। कश्मीर जो हम ये बात कहेंगे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और प्रयागराज मांगोगे तो चीर देंगे। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग सनातनियों के लिए लड़ते हैं, सड़कों पे उतर के लड़ने वाली आपका संगठन है, तो आप लोग क्या कुछ खास करते हैं सनातनियों के लिए, या फिर क्या कुछ खास करने की कुछ सोची है आपने? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जी। करनी सेना लड़ती नहीं है, हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। करनी सेना कभी लड़ती नहीं है, करनी सेना अपने हक को मांगती है, करनी सेना अपने हक की बात कहती है, करनी सेना गरीबों की बात कहती है, करनी सेना असहायों की बात कहती है। करनी सेना कभी लड़ती नहीं है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि हम लड़ रहे हैं। अगर अपनी बात को, अपने हक को मांगना लड़ना है, तो वो लड़ना लड़ाई समझे, लेकिन हमारा वो कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को करेंगे। अच्छा, बीते दिनों आप बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए थे। आपने शामली जिले के विधायक अशरफ अली के घर पे, उनके किले पे आपने कहा था कि आप तिरंगा लहराएंगे, तो जरा उस पे भी प्रकाश डालिए। अब भारत के अंदर, इस भारत के अंदर तिरंगा जो है भारत का प्रतीक है, और तिरंगा मस्जिद पर भी लगाया जा सकता है, तिरंगा मंदिर पर भी लगाया जा सकता है। तो वहां किला हमारे पूर्वजों का था, वो धरोहर हमारे पूर्वजों की थी, हमने वहां तिरंगा लहराने की बात की। हम लॉ एंड ऑर्डर और सरकार के अंदर ये नहीं कहलवाना चाहते कि ये अपनी सरकार के अंदर या सनातन की सरकार के अंदर किसी को पीड़ित कर रहे हैं या किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहलाना चाहते। हम नियमों में रहकर अपने धरोहर की वापसी की मांग कर रहे हैं। पुरातत्व में उसका विषय चला हुआ है, और हमें विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, मैं सरकार पर विश्वास है, जिसका किला है उसको मिलेगा। और झंडा लहराने की बात है कि इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर हम तिरंगा लेकर माननीय अशरफ अली विधायक जी के आवास पर जाते हैं,
तो उस तिरंगे को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उस तिरंगे को उस पर लगाना चाहिए। ये उनकी बड़प्पन होगा। अच्छा सर, मैंने पढ़ा है कि ये जो करनी सेना है ये राजपूतों की बनाई है और ये ठाकुरों और राजपूतों के लिए स्पेशली है। तो बाकी के जो सनातनी बचते हैं, जो अन्य सनातनी सनातन धर्म में जो और लोग हैं, तो उनका क्या? मैं अखिल भारतीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम्म। अखिल भारतीय करणी सेना 36 बिरादरियों को साथ लेके चलती है। अच्छा। हमारे अखिल भारतीय करणी सेना के लिए राजपूतों की नहीं है। राजपूतों ने आज तक अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आज तक राजपूतों ने जितने युद्ध लड़े हैं, आज तक राजपूतों ने जितनी लड़ाई लड़ी है वो सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। राजपूत अपने लिए नहीं लड़ता, सर्व समाज के लिए लड़ता है। अब आपको मैं बता दूं कि मेरे यहाँ के लखनऊ के महानगर अध्यक्ष है देवेंद्र कुमार है। मेरे जो गाजियाबाद के प्रदेश महामंत्री हैं गौरव शर्मा है, पंडित समाज से आते हैं। जो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ठाकुर समाज से हूँ। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो आरसी पाल हैं, वो पाल समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है। कुल मिला के आपका कहना है कि हम सारी अब 36 बिरादरियों को इस परिवार के अंदर हमने सम्मिलित किया है और 36 बिरादरियों का हम सम्मान करते हैं। हम 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जब आजकल आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना ही बुरा हो रहा है, तो बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, आए दिन मतलब पता चलता रहता है कि हाँ भाई यहाँ आज कोई अवैध तरीके से रह रहा है, कोई बांग्लादेशी है जो बहरूपिया बन के रह रहा है, तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? इनके लिए नहीं, क्या करना चाहिए? सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, संगठन उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। संगठन जहां भी हमें सब बहरूपिया लगते हैं और वहां बांग्लादेशी प्रवृत्ति के व्यक्ति कोई लगते हैं तो उसकी सूचना सरकार को हम देते हैं और सरकार तत्काल तुरंत उन पर कार्रवाई कर रही है। उनका जो है उन पर कार्रवाई हो रही है। ये सब सरकार को बदनाम करने की चाल है। मैं सरकार का सम्मान के जनता के दर्शकों के और आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगी मैं बार बार सरकार की बात क्यों कह रहा हूँ। सरकार की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सनातन की सरकार का सम्मान करते हैं। आज सनातन के जो गुरु हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के सीएम है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज वो उत्तर प्रदेश के सीएम है और सनातन की सरकार है। पीएम एक हिंदुत्व का चेहरा है। तो ये एक सरकार जो चल रही है एक सनातन की सरकार है, सनातन के पक्ष में सोचने वाली सरकार। आज तक सनातन के लिए सोचा नहीं किसी ने। आज तक सनातन के बारे में किसी ने बात नहीं की। आज तक हमारे मंदिरों को अकबर ने जब हमारे सारे मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बना दी थी तो आज तक वहां किसी ने खुदवाई करके हमें हाकर मार किसी ने नहीं दिलवाया। आज तक राम मंदिर किसी पे नहीं बना। आज जो सनातन की बात करने वाली सरकार है इसलिए करनी से ना बार बार सरकार को अपनी जुबान पर ला रही है और इसलिए सरकार का समर्थन कर रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार होती है वो सब जनता की होती है। भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितनी भी जाति के लोग हैं, सरकार सबके लिए होती है। तो आपने कहा कि ये सनातन की सरकार है। इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा किसी को पहुंचा है तो मुस्लिम समाज को पहुंचा है। वो कैसे? और सरकार सबसे बड़ी अगर हितैषी है तो मुस्लिम समाज की है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप भारत के अंदर देख लीजिए, जितने मुस्लिम लोग क्राइम में थे वो सब अपना व्यापार कर रहे हैं। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी है, बाबा का जादू चल रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। उनकी माँ दुआएं दे रही है माननीय सीएम साहब को, उनकी माँ दुआएं दे रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपने हमारे लोगों को गलत काम से हटा के और सही काम पर लगा दिया। तो जितने चिकित्सालय में आप देखेंगे, आप जाइए सीएचसी में, आप जाके देखिए सबसे ज्यादा लंबी लाइन मुस्लिमों की मिलती है। वहां से जितना मेडिकल उपचार हो रहा है वो सब मुस्लिमों का हो रहा है। आप देखिए जितने गांव में अनाज मिल रहा है, जितना तेल मिल रहा है, घी मिल रहा है, चीनी मिल रही है, वो सब मुस्लिमों को मिल रही है। तो मुस्लिमों की सोचने की वाली और मुस्लिमों की सच्ची समर्थक कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, कोई विपक्षी बोला नहीं, लेकिन जैसे ही दिल्ली में जब पिंकी ने घर तोड़ा तो उसके बाद विपक्षी तुरंत मतलब बरसने लगे। तो क्या अब ये आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है ये मुस्लिमों के हित में जाने वाली, उन्हीं के लिए काम करने वाली पार्टी बनती जा रही है? इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार सबकी है, सबको एक दृष्टि से देखती है। देखो, पिंकी चौधरी मेरे लाडले भाई हैं। अच्छा। और जिस तरह जाके कभी कभी ये ऐसा खून होता है कि कहीं ना कहीं गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गलतियां इंसान से होती है। जिस तरह अखिल भारतीय करणी सेना, भारत के अंदर करणी सेना, जहां भी हमें लगा कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, तो हमने सरकार को सूचित किया और हमने अगले हफ्ते देखा तो उस व्यक्ति पर उचित कार्रवाई, उसे सम्मान जहां से पहुंचाना चाहिए था सरकार ने वहां पहुंचाने का काम किया। पिंकी जी ने थोड़ा सा जोश में आके उस संगठन को लेके
क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ दुराचार उस देश बांग्लादेश के अंदर हो रहा था, और जो देखा नहीं जा रहा था, हमारी माँ बहनों के साथ वहां दुराचार हो रहा था जो देखा नहीं जा रहा था। तो पिंकी जी ने उस जोश में आकर एक दो को धमका दिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब पिंकी जी ने जोश में आके वहां पे धमकाया था, तो उसके बाद विपक्षी ने उसको मुद्दा बना लिया, फिर वो खड़ी हो गई उसके विरोध में। तो देखो मेरे कहने का ये मतलब है सीधा सा कि क्या विपक्षी जो है अब सिर्फ मुस्लिमों के बारे में सोच रही है? क्या वो पंडित हिंदुओं पे, सनातनियों पे ध्यान नहीं देगी? क्या वो उन्हीं की मुस्लिम सरकार बनती जा रही है? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ। विपक्ष सरकार जीवन में मुस्लिम की नहीं सोचती, सिर्फ अच्छा, मुस्लिम का उत्पीड़न करती है। अच्छा। वो सिर्फ, अगर पिंकी जी से गलती हुई और पिंकी जी को कारागार हुई, न्यायालय से उन्हें जमानत मिली, तो सरकार ने उनके प्रति सोचा, उन्हें जो है, उनको जो उन्होंने किया था उसके लिए उसे दोषी करार करके जेल भेजा। सिर्फ विपक्ष का एजेंडा ये है कि वो हमेशा जो है मुस्लिम समाजों का उत्पीड़न करती है, और सब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें, सरकार को अपने स्थान देती है और मजबूत करती है। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें किसकी जीत होगी? आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो एक नारा, बहुत बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे थे कि 27 का सत्ताधीश और इस तरीके से तमाम, तो इस पे अखिलेश यादव जो हैं कह रहे हैं कि इस बार तो 27 में हम ही आएँगे और इस बार बदल देंगे सीएम, इस बार योगी पीछे हो जाएँगे। तो क्या लगता है आपको देखो, कि कर पाएँगे वो? आपका काम प्रश्न पूछना होता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे समझ चाहता हूँ, एक प्रश्न आपसे पूछता ठीक है, हूँ। पूछ लीजिए। अगर आप ये इंटरव्यू मुझसे हुँ। रात को 11:30 बजे लेते हुए होते, हाँ, हाँ। और ये आपके साथ जो भी आपके समर्थक हैं वो नहीं होते, आपकी गाड़ी खराब हो जाती, हुँ। और यहाँ से आप घर जाना होता, हुँ, हुँ। तो क्या आप आपको आजादी फील महसूस होती कि नहीं होती आज के समय में? हमें तो हमेशा आज़ादी महसूस होती है। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बहन बेटियों को प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा की गई है। किसी की इतनी औकात आज के समय में नहीं है। लेकिन आए दिन तो रेप के केसेस निकल रहे हैं। देखो, ये एक दुनिया में हर परिवार में हर प्रकार का व्यक्ति अभी होता है। लखनऊ में चिन्हट में हुआ था एक मासूम के साथ। उनका परिणाम क्या हुआ? उनका परिणाम हुआ, उनका बंदोबस्त किया गया, उनका इलाज किया गया, उनको उनके साथ जो परिणाम उनके साथ हुए, तो 4 लोगों की आंखें और खुल गई। जो जैसा करेगा उसे वैसा जवाब मिल रहा है। मतलब सीधा आपका कहने का मतलब है कि जो अन्य पार्टियां थी, आपने जो मेरे से सरकार का हाँ, प्रश्न पूछा है कि हाँ, 2027 में किसकी अच्छा, सरकार आएगी, हाँ, आपने एक ऐसा सवाल मुझसे पूछा है जैसे मुझे ये बोला हो कि आपका नाम आपको पता है क्या क्या है। तो पूरी दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा, मुझे भेजने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय है, वो आएगी। अच्छा। अखिलेश यादव एक और चीज कहते हैं कि बुलडोजर जो है वो पहले तो मुस्लिमों के घर चलता है, उसके बाद दलित के यहाँ चलता है, लेकिन पंडितों और जो पंडितों के घर नहीं चलता है, ऊंची जाति के यहाँ नहीं चलता है। पहले अगर देखते कि भाई हाँ मुस्लिम है तो चला दो, दलित है तो चला दो, क्या इस प्रकार का कुछ होता देखो, है? कानून शासन प्रशासन को दुबे जी ने हाथ में लिया था, तो क्या उनके घर बुलडोजर नहीं चला क्या? चला तो ये था। सिर्फ विपक्ष की भेड़चाल है। ये सिर्फ चाहते हैं कि दलित को और मुस्लिमों को उनकी बातें करें और उन्हें अपने पक्ष में उतारते रहें। लेकिन मुस्लिम और दलित अब समझदार हो गया है, उसे पता है कि उनकी सच्चा समर्थक कौन है। उन्हें बहुत अच्छी तरह की भारतीय जनता पार्टी उनका सच्चा समर्थक है। तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं, जो भारत के अंदर उपद्रवी है, जो खाता भारत की है, नहाता भारत में और बात पाकिस्तानी करता है, उसके घर पे नहीं, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि बुलडोजर की जो नीति है, ये काफ़ी लोग कहते हैं कि ये गलत है, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं सही है। आपकी क्या राय है? आपकी व्यक्तिगत क्या राय है कि ये जो बुलडोजर चला दिया जाता है, पूरा-पूरा घर उड़ा दिया जाता अभी है? आपने एक प्रश्न मुझसे किया था कि हाँ। लखनऊ में ही मेरे बराबर चिन्हट में एक रेप हुआ था। हाँ, रेप हुआ क्या था। जिसकी बहन की बेटी के साथ रेप हुआ कि उसके घर पे बुलडोजर चलना गलत है क्या? नहीं, मेरे कहने का जिसकी संपत्ति का नुकसान होता है, जिसके घरों में आग लगाई जाती है, इसकी गाड़ी में आग लगाई जाती है, अगर उसके घर बुलडोजर चलता है, उसकी संपत्ति से, उसके नाम की संपत्ति से उनका पैसा वसूला जाता है, वो क्या गलत है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए परिवार का एक शख्स बुरा है, तो पूरे परिवार को क्यों सज़ा देते हैं? नहीं, जिसके नाम पर जो संपत्ति है, जो उसने संपत्ति को दुराचार से, लोगों के छल से, कपट से, अच्छा। लोगों की अतिक्रमण वाली संपत्ति। हत्याएं करके जो कमाई गई है, सिर्फ उन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। पहले संपत्ति की जांच होती है, संपत्ति की जांच होने के बाद जब देखा जाता है तब बुलडोजर चला है, कहीं गलत बुलडोजर नहीं चला। विपक्ष का तो काम होता है सही को भी गलत कहना और गलत को भी गलत कहना। अच्छा, कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा चिंगारी उड़ रही थी कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? देखो, भारत हिंदू राष्ट्र है,
हिंदू राष्ट्र है। भारत का नाम हिंदुस्तान था। अच्छा, भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान था। लेकिन सरकार ने, पूर्व सरकार ने, जो पहली सरकार थी, उन्होंने तान लगा दिया, इसको हिंदुस्तान बना दिया। और ये हिंदुस्तान स्थान ही रहेगा। अभी सरकार, मुस्लिमों का स्वागत है, मुस्लिम, मैं मुस्लिमों का कोई विपक्षी नहीं हूं। जो भारत का सच्चा मुस्लिम है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसे ऐसे मुस्लिम भारत के अंदर है जो भारत की धरती माँ के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं उनको सम्मान करता हूं। लेकिन जो भारत के अंदर भारत की भूमि को गलत नियत से भारत के अंदर रहना का प्रयास कर रहा है, या गलत नियत से भारत के अंदर रहकर किसी को चीज को कब्जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए वो गलत है। उसके लिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान ही रहेगा। इस सरकार में आने वाला है तान की हम डिमांड कर रहे हैं, इस तान को हटा दीजिए, इसको हिंदुस्तान ही रहने दीजिए। सबका स्वागत है। अच्छा, आपने एक आपका बयान मैंने सुना था, आपने कहा था कि हिंदू कभी कट्टर नहीं होता है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ बहुत ही मासूम होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको कसाई बनना पड़ता है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कई विपक्षी मतलब बहकाते तो नहीं हैं, भड़का देते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या लग रहा है नहीं, आपको? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू हमेशा सॉफ्ट होता है। आप हाँ। इतने सॉफ्ट हो, आप दुनिया से मिलते हो, आप लाखों पब्लिक से मिलते हो, आप इतनी अच्छी सच्ची और बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हो, और आपसे आपसे जबरदस्ती में आपकी आईडी छीनने लगूं तो आप तो थप्पड़ लगाओगे ना। तो अभी तो सॉफ्ट होना, लेकिन जब आपके साथ दुराचार होगा, जब आपके साथ अत्याचार होगा, तो फिर तो आपको बनना पड़ेगा ना, मजबूरी है। अच्छा, कहने का मतलब है कि मजबूरी में कसाई बन जाएंगे। मजबूरी में कसाई नहीं बने। इस देश के अंदर, ये भारत देश है, इस देश के अंदर अगर महात्मा गांधी ने जन्म लिया है तो नत्थु गोडसे ने भी जन्म लिया है। ये वो भारत है। ठीक है, तो अब ये मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। मैं सर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 26 जनवरी अब नजदीक आ रही है और आपने कहा था कि आप जाके तिरंगा लहराएंगे, तो क्या कुछ इस पे आपने फेरबदल किया है या क्या कुछ है, थोड़ा सा और हमारी जनता को बताइए। मैं जनता को, पूरे भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को मैं एक बात, बहुत बड़ी अच्छी एक बात बता देना चाहता हूं। भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में, जिस विधानसभा से मैं आता हूं, जो मनहार किले का प्रकरण है, इस मनहार किले के प्रकरण में जो माननीय विधायक अशरफ अली के पिता होते थे, गयूर खान, जिस धरती से मैं आता हूं, मेरा गांव जनपद शामली के पास हरड़ फतेहपुर गांव मेरा पड़ता है, और मेरे गांव हरड़ फतेहपुर को मैं अपना घर मानता हूं। वहां की सब महिलाएं मेरी बहन है, वहां की सब महिलाएं मेरी माँ है, बेटियां मेरी बहन है। मैं उस धरातल से, उस धरती से आता हूं कि अशरफ अली के पिता गयूर खां को मेरे पूर्वज, मेरे बाबा श्री रामचंद्र एमएलसी साहब, वो एमएलसी बने थे। अभी वो दुनिया में नहीं है। हमारे आदर्श, हमारे बाबा स्वर्गवासी रामचंद्र जी ने उनको हरा के उनके किले में वापस किया था, और आज फिर उनकी उस आवाज को उठाने के लिए उसी धरातल से मैं आया। तो कल भी जीत इनके पूर्वजों में हमारी हुई थी, और आज भी जीत हमारी हुई। उस धरातल से जब भी कोई अपनी बात को लेके चला है, तो हमेशा उसने विजय प्राप्त की है। और मुझे प्रभु पे विश्वास है, और सरकार पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है कि इस किले प्रकरण में भी 100% जीत हमारी। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में अभी आ गया है, उसे तो मैं खत्म करना चाह रही थी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ गया है कि अभी मिल्कीपुर में चुनाव होने वाले हैं, और पिछली बार विधानसभा में माफ कीजिएगा, पिछली बार लोकसभा में क्या हालत हुई थी बीजेपी की वहां से, अयोध्या से, ये तो आप सभी ने देखा है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं इसमें जीतेगी या नहीं जीतेगी? लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये है कि अगर आपने बोला कि राम मंदिर या हिंदुओं के लिए काम करती है बीजेपी, तो बीजेपी ने किया, राम मंदिर बनवाया, लेकिन वहां के लोग उनसे फिर क्यों, तब भी क्यों नाराज रहे, क्यों नहीं जिता पाए? देखो, वहां से पासवान साहब को प्रत्याशी घोषित किया गया है, और मैं आपको बताऊं कि चुनाव का विषय है, और जनता, देखो, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है कि जो पूर्व काल के अंदर वहां के लोग नंगे पांव चलते थे, आज तक सर पे पगड़ी नहीं रखी थी। इतने बड़े मुद्दे में विजय प्राप्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने कराया है। और सरकार के अंदर मिल्कीपुर लोकसभा पर 100%
हमारी मेहनत है और हमारी उम्मीद है कि हम वहां विजय प्राप्त करेंगे। हम्म, बाकी जो जनता चाहती है, जो जनता का निर्णय है, तो 100% विजयी का होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये पहले विषय में जिस तरह का भी चुनाव लड़ा गया, जिस तरह की भी गलतियां कुछ रही हैं, जिस कारण कहीं पश्चिम में मेरा, जिस समाज से मैं आता हूं, तो मेरे समाज के भी कुछ लोग नाराज थे, जो वर्तमान में नहीं है। वो पूर्व की गलती थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहूंगा कि 2027 में भी और लोकसभा में भी जिस तरह की नाराजगी वह हिंदू समाज ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जताई थी, सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जो चिन्हित करे, अपने प्रत्याशियों का जो चयन करे, वो बहुत सोचकर, संभलकर और जनता की राय से लेकर करे। वो जनता के अंदर चुन कर करे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सर्वे बड़े मजबूत है, और मैं कहता हूं सर्वे हम भी चाहते हैं कि जो सनातन का काम करते हैं, हम अखिलेश जी सनातन की बात बोलना शुरू करते हैं, हम तो अखिलेश जी के, अब राहुल जी सनातन की बात बोलना शुरू करते हैं, सनातन की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, हम राहुल जी के साथ लग जाए। अभी अखिलेश जी से पूछा गया था कि आप कब जाएंगे महाकुंभ में संगम नहाने, तो उन्होंने कहा कि जब बुलाएंगे, गंगा माँ जब बुलाएंगे हम तब जाएंगे। मतलब वो वहां नहीं जा रहे हैं। इन पे क्या कहेंगे? देखो, क्या बुलाएंगे, कोई इनको निमंत्रण देगा तब वो जाएंगे? मैं माननीय योगी जी की एक बात को कहता हूं, हम सांड को नंदी के रूप में पूजते हैं। हाँ। और ये कहते हैं कि आपने सांड रोडों में छुड़वा दी, वो हमें मारते हैं। आप पूजो तो आपको भी नहीं मारेंगे वो। तो गंगा माँ वो पवित्र माँ है, वो उन्हें बुलाएगी। सनातन का आचरण सनातन की सबसे बड़ी लड़ाई है। सनातन का आचरण करना सनातन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सनातन का आचरण किया जाता है, सनातन का आचरण कराया नहीं जा सकता। तो गंगा माँ भी उन्हें बुलाएगी जो सनातन का आचरणवादी होंगे। अब उन्हें नहीं बुला रही है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल और है कि ये जो नाम बदल देते हैं योगी जी, सरकार तो बदली गई, जब से बदली उसके बाद ये सबके नाम ही बदलते आ रहे हैं। किसका नाम बदला? मतलब जैसे कि कोई जगह है उसका नाम बदल दिया, शाही स्नान का भी इन्होंने नाम बदला है अभी। मतलब ये सारी नाम बदलते जो ये आ रहे हैं, तो इस पे क्या है कि वो तो पुराने नाम थे तो उनको क्यों चेंज करते आ रहे हैं? देखो, सिर्फ जो तानाशाही पूर्व काल में चल रही थी उस तानाशाही का जवाब दिया जा रहा है और कुछ नहीं। उन लोगों ने तानाशाही की थी, जबरदस्ती कहीं के नाम रख दिए। एक बात तो बताइए, मैं घर में रहता हूँ, मेरे घर का नाम कृष्णा कुंज होना चाहिए ना। अब इसका अकबर आवाज थोड़ा ना रखोगे। तो जहाँ कृष्णा कुंज वाले रहते हैं वहां कह रहे हैं ताजमहल का नाम बदल देंगे। अगर वहां का भी प्राचीन में कोई नाम होगा, वहां सनातन का तत्व पाया जाएगा, तो उस पर विचार करना चाहिए सरकार को। विचार करना चाहिए। सनातन की संपत्ति पर विचार करना चाहिए, तानाशाह को जवाब देना चाहिए। जिन्होंने लोगों ने तानाशाही की है, मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी जगह एक फतेहपुर के पास 52 इमली जगह है। 52 एक इमली के पेड़ पर 52 लोगों को फांसी दे दी गई थी और 1 महीने तक लटकाया गया था। अब देखिए कि वो इतिहास के पन्नों से बात छुपाई गई, तो क्या तानाशाही नहीं है कि? आज तक मुझे ये तो बताएं, हम जाएंगे सनातन अब की 26 जनवरी में हमारे लिए जो आदेश होगा, मेरे संगठन के कुछ लोग 52 इमली जाएंगे और शहीद स्थल और फूल माला को उसके साथ अर्पण करेंगे। आज तक बताइए मुझे कौन गया है वहां से? 52 इमली का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। आप पूछ लीजिए, आप पत्रकार बंधु है, पूरे देश के अंदर फिरते हैं, आप पता कर लेना सीखा। तो आस्था के साथ जुड़ना, भारत की एक एक चीज को देखना और तानाशाही को हटाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता और यही पूरे भारत की स्वाभिमान की बात है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी है। अध्यक्ष जी का कहना है कि वो हिंदू धर्म के लिए लड़ने वाले, मतलब सड़कों पे उतर के उनके लिए प्रोटेस्ट करने वाले, उनकी कहीं भी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत खड़े होने वाले, उनके सपोर्ट में उनका ये वाला संगठन है। और उनका कहना है कि जो भी पार्टी सनातनियों के साथ रहेगी, जो भी सनातन का सोचेगी, ये उनके साथ है। अगर अखिलेश यादव सनातन के लिए सोचने लगेंगे तो ये अखिलेश यादव की तरफ भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम एपिसोड्स के लिए बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।